हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात लेके आया दोस्तों मैथ्स का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो एसएससी CHSL के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन था सिर्फ cos x बराबर माइनस का 1/2। तो दोस्तों x की वैल्यू हमें यहाँ बतानी थी और आपके आंसर देखिए इस तरीके से दिए गए थे कि 4π/3, 2π/3, 5π/2, 3π/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर cos x की वैल्यू आप अपने जो देखी होगी दोस्तों, अधिकतर हम लोग 90 तक याद कर लेते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, माइनस का 1/2 कहीं नहीं होता। माइनस का 1/2 कहीं नहीं होता। दूसरी बात, अगर हमें माइनस का 1/2 मान निकालना भी आ जाए तो ये देखिए आंसर कहाँ दिए हुए हैं। आंसर दिए जाते हैं पाई के मान में। पाई मतलब पाई 4π/3 जो कि आपका होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ऐसा क्वेश्चन कि cos x की वैल्यू अगर माइनस में होती है या फिर किसी भी चीज की वैल्यू आपको किसी भी कोसाइन की वैल्यू या फिर cos sin tan cot sec किसी की वैल्यू अगर माइनस में हो जाए तो आप उसका आंसर अगर इस तरीके से पाई में आ जाए तो आप किस ऑप्शन पे टिक करोगे। ठीक है, ये पाई की वैल्यू मैं आपको डिग्री में निकालना बताऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले इस चीज पे गौर कर लीजिए क्वेश्चन समझने से पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहला जो हमारा ये होता है, इसमें अगर 90 जो कॉस होता है तो मतलब कोई से भी चीज हो अगर 19 की वैल्यू तक हो, ठीक हो, 19 की वैल्यू मतलब यहाँ तक हो, अगर यहाँ तक की बात हो, यहाँ तक 90 डिग्री के कोण तक की बात हो तो सारे मान आपके होते हैं पॉजिटिव। साइन कॉस टेन सेक सब पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, सबका आंसर आपको पॉजिटिव में आता है। कहाँ तक दोस्तों, 19 डिग्री तक। अब 19 के प्लस की बात अगर हो जाए, 19 डिग्री के प्लस थीटा हो मतलब 100 डिग्री तक, कितना 180 तक। ठीक है, 180 तक अगर आपका हो तो आपका जो साइन और कॉस होता है वो प्लस में आएगा, बाकी सभी मान आपके माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर सभी मान हमारे माइनस में हो जाएंगे। और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, टेन और कॉट मतलब 180 के प्लस में, 180 डिग्री के प्लस में अगर थीटा हो आपका तो क्या होगा दोस्तों, सारे मान जो कॉस और कॉट को छोड़कर प्लस कॉट ये दोनों प्लस में रहेंगे, टेन और कॉट बाकी सब मान यहाँ माइनस में हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर 180 के यहाँ पर अगर 360 के भी माइनस में हो कुछ तो आपको यहाँ इसके 180 के माइनस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ये 200 कुछ का आता है तो यहाँ पर देखिए 180 के प्लस में या फिर 270 के प्लस में, सॉरी 270 डिग्री के प्लस में अगर आपका हो या 360 डिग्री के माइनस में हो तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस और सेक के मान यहाँ प्लस के होंगे, बाकी सब मान यहाँ माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन के हम बात करते हैं, इसके क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर cos x की वैल्यू दी हुई थी 1/2। cos x की वैल्यू आपकी दी हुई है 1/2 और x की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। ठीक है, x की वैल्यू आपकी पूछी गई है और मान आपके दिए हुए हैं 4π/3 में, या इसकी वैल्यू है या 2π/3, ठीक है, या 5π/2 या फिर 3π/2। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। cos x क्या रहा है, -1/2। यहाँ पर -1/2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो सभी धनात्मक है, प्लस है तो ये चिन्ह तो माइनस का है। तो माइनस का यहाँ कहाँ पर आएगा आपको, यहाँ साइन को और कॉस को छोड़कर यहाँ सब माइनस का, मतलब कॉस भी आपको माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कॉस किसका आ जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ आ जाएगा। तो कैसे मैं निकालूंगा, बहुत इजी तरीके से। अब 1/2 किसका मान होता है मेरा, 1/2 किसका होता है, cos 30 का मान होता है। cos 30 बराबर 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब ये तो cos 30 बराबर 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर किसका मान दोस्तों, इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 19 प्लस थीटा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 19 प्लस थीटा मतलब इसमें जो मान होगा आपका किसका हो जाएगा, तो ये मान 30 जोड़ दीजिए 90 में, 90 में 30 जोड़ दूंगा, 90 डिग्री प्लस 3 मतलब कि आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आपका 120 डिग्री का मान है क्या, ये 1/2 किसका, cos 120 डिग्री का मान हमारा कितना है, -1/2 किसका मान है, -1/2 cos 120 डिग्री का। ठीक है, cos 120 डिग्री का मान -1/2 क्यों है, क्योंकि cos जो है आपका यहाँ पर हमारा निगेटिव मान आएगा, माइनस का मान यहाँ निगेटिव आएगा cos में। ठीक है, cos में निगेटिव आ जाएगा और cos माइनस का 1/2 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, क्यों, 90 प्लस 30 आपका 120 हो जाता है ना, क्योंकि 30 की वैल्यू तो आपकी cos 30 की वैल्यू तो 1/2 है ही, इसमें 90 की वैल्यू जोड़ी जाए, अगर प्लस 90 कर दिया जाए
तो इसका जो चिन्ह है ये दोस्तों माइनस का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये बात आ जाती है ये कि आपका ये सिस्टम क्या है, पाई की वैल्यू कैसे आप इसके लाओगे, ठीक है। इसका हमारा खेल खत्म हो चुका है, इसकी बात आप समझ गए होंगे। तो ये मैं बिठा देता हूँ यहाँ से और अब पाई की बात करूंगा कि पाई की वैल्यू आपकी कैसे यहाँ पर चेंज हो जाएगी। बहुत इजी। देखिए अब क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमारा 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो, 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180। अब अगर हमारे यहाँ जैसे कि 120 की आपकी बात हो रही है तो क्या होगा, हमारी 120 डिग्री की अगर बात हो रही है तो क्या होगा, 120 में 120 की गुणा हो जाएगी किसके साथ, पाई अपॉन 180 के साथ, ठीक है। तो हमारा पाई में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आएगी, 0 से 0 कट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये 12 है और ये 18 है, ठीक है। मैं इसको 6 से काट सकता हूँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 से कट चुका है। तो अब आपकी जो आ चुकी है क्या, 2 पाई अपॉन 3, किसकी, 120 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 2 पाई अपॉन 3। तो इसका मतलब आपका जो cos x, ये जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 पाई अपॉन 3। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका था। और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जिसमें छोटे सा टिक लगाना है और पाई की जो वैल्यू होती है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मान निकालना आपको आ गया, और अगर पाई में आपका आंसर आ गया कभी भी, तो पाई की जो वैल्यू आपको निकालनी है सिर्फ y अपॉन 180 से गुणा कर देनी, जैसे आपका इसके तरीके से मैंने निकाल के दिखाया। अब जैसे चाहे कोई भी आपका आंसर आ रहा है, सपोज डिग्री में आपका आंसर आ चुका है, या फिर आप 90 की बात करूं तो उसमें सारे 1 बाय 1 बताता हूँ। तो पाई को अगर डिग्री में इसको आप चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 को इंटू कर दो 90 से, मतलब ये आपका कट गया 2 बार। तो 19 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 2, ठीक है। 19 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई अपॉन 2 आपका हो गया। और ऐसे ही आप 45 डिग्री का कर दीजिए। 45 डिग्री का कैसे करोगे, पाई बटे 180 गुणा 45, ठीक है। अब काट दीजिए इसको आप 3 से, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 से कटने के बाद, या फिर 5 3 कम 3 और हासिल पीछे गया 15, 5 13 हो गया, सॉरी। तो 3 से नहीं, चलो किसी और चीज से काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं। 5 पंजे, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा आपका, या फिर सीधा 9 से काट दीजिए। 9 पंजे 45, ठीक है। 9 पंजे 45 आपका 5 आ गया, और 9 दूनी 18 आपका 20 हो जाता है, ठीक है। 9 दूनी 18, तो ये आपका 20 हो गया, ये आपका 5 हो गया। और तो यहाँ कितना है 45, मतलब 5 पाई अपॉन 20 हो रहा है। और भी इसको मैं काट सकता हूँ, इसको काटूंगा और भी, तो ये आ जाएगा मेरा 5 अपॉन, देखिए पाई, इसको डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 4 से बार कट जाएगा, तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 45 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, पाई अपॉन 4 आ जाएगी आपकी। पाई अपॉन 4 किसकी वैल्यू है, आपकी 45 डिग्री की। कभी भी अगर आपको आंसर ऐसे आ जाए, एक्स की वैल्यू आपकी पाई में मान दिया हो, तो इसी तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक था। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखने को मिला, तो बहुत ही देखने में भी ऐसा लग रहा था छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे तो पता लगेगा। अब इसका ऐसे क्वेश्चंस का आंसर में सिर्फ तुक्का ही बढ़ा के आ जाते हैं, करना कुछ नहीं आता। जैसे कि आपके सामने कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी दोस्तों, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। हमें कॉस 15 की वैल्यू, 45 की वैल्यू तो पता है, 30 की वैल्यू भी पता है, पर कॉस 15 की तो नहीं पता ना डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही दोस्तों अगर साइन आपको 75 की वैल्यू पूछ दी जाए तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। 105 की पूछ दी जाए, ऐसे कुछ वैल्यू होती है जो कि हमारी पूछ दी जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, ये क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर देखिएगा। 100 अगर कभी ऐसी वैल्यू दे दी जाती है तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये ऐसे क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का माइनस का अगर चिन्ह है दोस्तों, या फिर आपकी पाई की वैल्यू आए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।